कहते हैं वक्त से पहले और समय से ज़्यादा आपको नहीं मिलता, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत जिले में अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित माता पूर्णागिरि का अद्भुत धाम, जहां मान्यता है कि आपको समय से पहले और वक्त से ज़्यादा बहुत कुछ मिलता है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं माता पूर्णागिरि की अद्भुत यात्रा पर और आपको दर्शन कराते हैं माता पूर्णागिरि की। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, माता पूर्णागिरि की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड के चंपावत में स्थित टनकपुर में माता पूर्णागिरि के धाम ले चल रहे हैं, जो एक शक्तिपीठ है, हमारे 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन टनकपुर पड़ता है, वहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन की जगह हवाई जहाज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो पंतनगर हवाई अड्डा करीब 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आप एक कोई होटल लेकर वहाँ पर रुक सकते हैं। टनकपुर में होटलों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जहाँ रुक कर आप कुछ फ्रेश होकर अपनी माता की यात्रा शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग पहुँचे हैं आज टनकपुर के चंपावत में। यहाँ से कुछ दूरी पर माता पूर्णागिरि देवी का स्थान है। ऐसा कहते हैं कि हमारे शक्तिपीठों में से एक है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं आज माता पूर्णागिरि देवी की यात्रा पर और आपको यात्रा कराते हैं माता जी की। बने रहिए हमारे साथ हमारी यात्रा में और आनंद लीजिए और माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। जय माता दी। माता पूर्णागिरि देवी का धाम टनकपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें से आप 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आप अपने कैब से कर सकते हैं या कार से कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको लोकल गाड़ियाँ मिलती हैं। कार आपसे करीब 100 रुपये लेती है और जो मार्शल गाड़ी आप देख रहे हैं ये आपसे 75 या 50 रुपये लेती है। तो ये आपको भैरव घाटी तक छोड़ती है और भैरव घाटी के बाद आपको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन रास्ते में आपको ये काली नदी का खूबसूरत दृश्य मिलता है, जिसको आप कुछ देर रुक कर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यह नदी हमारे उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है और यहाँ एक खूबसूरती है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। नमस्कार मित्रों, ये हमारे रास्ते में पड़ती है एक नदी। जब हम मंदिर की तरफ चलते हैं तो ये रास्ते नदी पड़ती है, इसे काली रिवर कहते हैं। ये नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। बहुत खूबसूरत नदी है, पानी बिल्कुल साफ़ है जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर बैठकर 10-15 मिनट एंजॉय कर सकते हैं। अजीब तरह की शांति है, बहुत अच्छा एहसास है और एक नेचुरल ब्यूटी का आनंद आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार आइए तो यहाँ जरूर रुकिए। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ मैगी, ऑमलेट, ये सब नाश्ते भी हैं, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं माता पूर्णागिरि की। जय माता दी। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की भी व्यवस्था है, तो अगर सीज़न के हिसाब से राफ्टिंग हो रही होती है तो आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक जगह है, टूली घाट होते हुए आप मंदिर के पार्किंग स्थल तक पहुँचते हैं, जिसे भैरव घाटी कहा जाता है। यहाँ पर पार्किंग होती है और यहाँ पर पार्किंग करने के बाद आप अपनी माता पूर्णागिरि की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव घाटी और ये भैरव घाटी में यहाँ पर पार्किंग में हमने अपना गाड़ी लगा दी। आप भी गाड़ी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा पहले लगाते हैं तो ये लोग आपसे कहते हैं कि आप गाड़ी लगा दीजिए और उसके अलावा प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। उसके एवज में आपको प्रसाद लेना होता है। तो आप यहाँ गाड़ी लगाकर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हमने अपनी पैदल यात्रा से शुरू की है। ऐसा कहते हैं यहाँ से 4 घंटे लगता है आने और जाने में। ये पूरी 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसको हम लोग पूरा करते हैं। चलिए आपको माता जी की यात्रा कराते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो मित्रों, यहाँ से हमारी 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है भैरव मंदिर से। ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपको यहाँ तक उतारती हैं और इसके बाद आपको आगे की यात्रा पैदल करनी होती है। इस 4 किलोमीटर की यात्रा में आपको 2.5 किलोमीटर तो पैदल यात्रा करनी होती है, लेकिन आखिरी का जो 1.5 किलोमीटर है वो खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो मंदिर के इस प्रवेश द्वार से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मन में माता जी के विश्वास को लेते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए कई सारी धर्मशालाएँ हैं और वहाँ पर रात में रुकने की, सोने की इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ भक्तों को ऐसी कोशिश की गई कोई दिक्कत ना हो। यह वो जगह है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक ये रास्ता जो समतल है, फ्लैट रास्ता जाता है, और यह रास्ता सीढ़ियों वाला है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो रास्ता चाहे तय कर सकते हैं। दोनों रास्तों से मंदिर की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है और आज हम इस नए रास्ते की तरफ चल रहे हैं, जहाँ ये फ्लैट रास्ता है, भक्तों के लिए बनाया गया है। यह रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है और आप जंगल के बीच से होते हुए माता जी के दरबार तक पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पूर्णागिरि का यह धाम हमारे 108 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर कहते हैं माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए यहाँ भक्तों की बहुत आस्था है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के द्वार तक पहुँचते हैं और माता उनके विश्वास को रखते हुए उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। यहाँ रास्ते में एक झूठे का मंदिर पड़ता है। ये झूठे का मंदिर की भी एक अनोखी कथा है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। हम आपको उसका लिंक इसमें दे रहे हैं, आप वहाँ जाकर हमारे पिछले वीडियो को देखकर इसकी कथा को सुन सकते हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए हर तरह की व्यवस्था है, नाश्ते खाने इत्यादि की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। भोजन इत्यादि की यहाँ पर आपको कोई असुविधा नहीं होती है, हर तरह की सुविधा यहाँ पर आपको दी गई है।
तो भक्तगण अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ पर एक स्थल है जहाँ पर बच्चों का मुंडन किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों का मुंडन संस्कार कराए जाते हैं और जिसके लिए पूर्णागिरि बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो माता के मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि से 2 माह तक यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जब भक्तों की भारी भीड़ रहती है और यहाँ उनकी हर तरह की सुविधाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो मित्रों, हम माता काली के मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ से फूल इत्यादि लेकर हम इस गेट से चढ़ाई शुरू करते हैं, जहाँ से खड़ी सीढ़ियाँ हैं और ये खड़ी सीढ़ियाँ ऊपर तक माता के मंदिर तक जाती हैं। रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं इस तरह के, और आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पर अगर थक जाते हैं तो आप आराम कर सकते हैं। जय माता दी भक्तों, हम लोग बस मंदिर पहुँचने वाले हैं। अभी काली मंदिर से चढ़ाई शुरू करने के बाद अब यहाँ से मंदिर कुछ ही दूरी पर है, तो चलिए आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बढ़ती जाती है। आप यहाँ के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और ये वो रास्ता है जो भक्तों के लिए खासकर बनाया गया है और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। तो हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल नेपाल का जो बॉर्डर है वो भी दिखता है और काली नदी जो हमारे बीच में है वो भी यहाँ से दिखाई देती है। तो ये वो अंतिम सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आप माता जी के दरबार तक पहुँचते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो चलिए मित्रों, आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। यह वो स्थल है जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी और इसी के दर्शन करने के लिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर के ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है इस मंदिर की चोटी से, और यहाँ आप अगर आ जाते हैं तो आपको जाने का मन नहीं करता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप माता से कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो अपनी चुनरी यहाँ पर बांध सकते हैं। देखिए, भक्तों ने यहाँ पर अपनी चुनरियाँ बांध रखी हैं और ऐसा कहते हैं कि आप अपनी मन्नत की चुनरी अगर यहाँ पर बांध देते हैं तो माता आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, आज माता जी की कृपा से हमारी माँ भगवती के दर्शन पूरे हुए। हम लोग माता पूर्णागिरि के दर्शन करके अब वापसी की यात्रा पर हैं और अभी यहाँ से करीब 1 घंटा लगता है नीचे पहुँचने में। तो हम लोग वापसी करके नीचे पहुँचे हैं और वहाँ पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर वापस हम लोग होटल की तरफ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप एक बार आ सकते हैं और ये एक अलग तरह का अनुभव है। यहाँ पर थोड़ा खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आप आ सकते हैं एक बार और माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, माता जी आपको बहुत जल्द बुलाएं और आपकी यात्रा सफल करें। जय माता दी। तो मित्रों, ऐसा माता की कृपा है या आप कहिए उनका जादू है कि एक बार दर्शनों के पश्चात आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आप नीचे उतरने के लिए एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं और आपको नीचे के डिस्टेंस का पता नहीं चलता है, आप फटाफट नीचे पहुंच जाते हैं। तो माता का चमत्कार ही है कि जो थकान आपको ऊपर चढ़ते हुए आती है वो नीचे उतरते समय बिल्कुल नहीं रहती है और आप दुगने जोश से नीचे की तरफ यात्रा अपनी शुरुआत कर देते हैं। आप रास्ते में चाहें तो यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। यह वह कंदमूल फल है जिसे भगवान श्री राम खाते थे, ऐसा ये यहाँ पर बताते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं माता काली मंदिर और ऐसा कहते हैं कि आप लौटते समय माता काली के अवश्य दर्शन करें। तो माता काली के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। तो अगर आपको कुछ भूख इत्यादि लगती है तो आप उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप जलपान इत्यादि कर सकते हैं और अपनी वापसी की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ भक्तों की संख्या थोड़ी कम रहती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि नवरात्र में माता जी के दरबार में बहुत भीड़ होती है और यहाँ देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। तो हम भी अपनी यात्रा समाप्त करने वाले हैं। हम नीचे पहुँच रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि माता जी की यात्रा बिना भैरव जी के दर्शन के पूरी नहीं होती है। तो हम इसी रास्ते से वापस आए हैं और अब हम चल रहे हैं भैरव जी के दर्शनों के लिए और नीचे ही वहाँ पर भैरव मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। तो मित्रों, भैरव मंदिर में 10 रुपये का प्रसाद मिलता है जिसमें खिचड़ी और धागा इत्यादि होता है। यह प्रसाद लेकर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और भैरव जी को ये अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्थान पर आपको खिचड़ी डालनी होती है। यहाँ खिचड़ी डालकर और इस धूनी में आप जो धूप बत्ती इत्यादि लाए हैं वो दे सकते हैं और डाल सकते हैं और यहाँ से विभूति ले सकते हैं जो बाबा जी आपको देते हैं। तो भैरव जी के दर्शनों के पश्चात हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। हम वापस अपने भैरव घाटी में आ गए हैं और यहाँ से वापसी यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग की आज की यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हुई। माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों ने पहले माता जी के दर्शन किए, फिर काली मंदिर गए और उसके बाद हम लोग लौटते समय भैरव जी के मंदिर भी गए। ऐसा कहते हैं कि भैरव जी का मंदिर जाना जरूरी होता है, उनके दर्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई मेरे दर्शन करने आता है और अगर भैरव जी के दर्शन नहीं करता है तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। माता रानी भी आपको बहुत जल्दी बुलाए और आप उनके दर्शनों को आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ हम अपनी यात्रा का समापन करते हैं। जय माता दी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मित्रों, हमारी पूर्णागिरि देवी की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।
हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।